जा रहे हो? चलिए तो लोग लाइव आवाज हैं ना। शांत अभय जी भी आ गए हैं, शानदार। आगे पे आगे बता रहे हैं। अभय जी आ गए, उनको लिंक भेज दी थी क्या? हम्म। अभय जी अभी आ नहीं गए आए। आ गए आ गए। नमस्ते। अभय जी, भाई साहब सादर प्रणाम। नमस्कार अरे बंधुगण, वाह वाह वाह, नमस्कार। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय की हाजिरी हो गई। अब क्या सोचना है, मेरा एकदम सीना गर्व से फूल गया। अब चलिए, शानदार पटल मैं थोड़ा सा संक्षिप्त, अति संक्षिप्त में तारुफ करा देता हूँ। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी, इनका मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से आज हम तमाम लोग इस एक वेब में हैं। और इतने सुंदर टीम बनाकर जो हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है। खुशूसी किस्मती हम सबकी ये कि आज के कार्यक्रम अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय अभय सिंह अभय जी, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। छंद युक्त शायरी, गीत, गजल खूब कहते हैं। इन्हें आज खूब सुनना है मुझे। और मैं बताऊं कि आदित्य साधना संस्थान के ये संस्थापक भी हैं और हर विधा में माहिर हैं। ये हास्य व्यंग के जाने माने कवि माने जाते हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत स्वागत, बहुत हेलो अभिनंदन है। स्टील हो गया है इनका फोटो। हेलो। हाँ जी। मेरा फोटो नहीं दिख रहा है। हाँ, फोटो तो आपका दिख रहा है। आप बोलिए। आपका मैंने स्वागत किया है और अब आगे बढ़ता हूं। तो मुख्य अतिथि हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय सुचित्रा बंसल जी, जो नई दिल्ली से तशरीफ फरमा है। इनकी कृति है एक एकल संग्रह झलक नाम से और 12 साझा संग्रह। अनेक सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं और छंद, दोहे, माहिया का लेखन खूब करती रही हैं। सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए ये जानी जाती हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सुनीता बंसल जी थी और विशिष्ट अतिथि हैं आज की धन्यवाद। जी, शुक्रिया शुक्रिया। सुप्रसिद्ध विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध शायरा आदरणीय रुखसाना जेबा अली जी, जो भोपाल से तशरीफ फरमा है। संवेदना के गीत गजल पढ़ती हैं, सामाजिक सरोकार की शायरी गजल बेहतरीन तरन्नुम में पेश करती हैं। ये देश में घूम घूम कर मंचों से शायरी करती हैं और सालों भर इस काम में ये व्यस्त रहती हैं। खास बात इनमें ये है कि ये सरस्वती वंदना तरन्नुम में पेश करने की हुनर भी रखती हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन पर इनके लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं। और एक विशिष्ट अतिथि हमारे हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि आदरणीय ठाकुर सुभाष सिंह जी, जो कटनी मध्य प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए हैं। इनकी कृति है एक एकल संग्रह, इनकी आई है विविधा नाम से, और 8 साझा संग्रह में इनकी रचनाएं आई हैं और इनकी कलम हर विधा में चलती है। ये व्यंग, गीत, गजल, मुक्तक, छंद, ये तमाम चीजों में इनकी रचना। तो अब मैं संक्षिप्त तारुफ सभी का करा दिया, तो मैं अध्यक्ष महोदय की इजाजत चाहता हूं ताकि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करा दूं। इनका फोटो स्टिल हो गया है। मुख्य अतिथि महोदय, आप मुझे इजाजत दे दें ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो जाए। 1 मिनट। जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। आप बिल्कुल। चलिए चलिए, तो सरस्वती वंदना के लिए मैं मुक्तक से कहना चाहता हूं कि शेरों की खातिर अल्फाजों को संवारता रहता, शेरों की खातिर अल्फाजों को संवारता रहता हूँ, तेरी जैसी तलफ्फुज मेरी नहीं कराहता रहता, तेरी जैसी तलफ्फुज मेरी नहीं कराहता रहता हूँ। अगर मेरी जैसी तेरी हो तो तू भी कर, अगर तेरी जैसी तेरी हो तो तू भी कर, मेरी बीवी बहुत सुंदर निहारता रहता हूँ, मेरी बीवी बहुत सुंदर निहारता रहता हूँ। माइक पर खूबसूरत अल्फाज के साथ सरस्वती वंदना पेश करने के लिए रुखसाना जेबा जी को
पैदा होते सुखन देता। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार इस मंच पर तशरीफ ला रही हूँ और सभी मंच पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय ठाकुर साहब और अध्यक्ष महोदय आदरणीय अभय सिंह अभय जी, मुख्य अतिथि बड़ी बहन मेरी और कामेश्वर जी, आपने आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपके लिए कहती हूँ कि इतने अखलाक इतनी मोहब्बत से बुलाया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। पटल से बाहर जो लोग भी जुड़ेंगे सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं सरस्वती वंदना पढ़ती हूँ। सुनिएगा। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, बीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा, बीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा। मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मेरे स्वर को अब माँ सजाना पड़ेगा। मेरे स्वर को अब मेरे माँ स्वर को अब मां सजाना सजाना पड़ेगा। बहुत सुंदर पढ़ेंगे, वाह 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 वाह। दशरथ सिंह नहीं चाहिए वाह। मुझको चांदी और सोना, नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। कविता की देवी हो तुम मात पानी, कविता की देवी हो तुम मात पानी, अब प्यार हम पे लुटाना पड़ेगा, अब प्यार हम पे लुटाना पड़ेगा। छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वाह 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 वाह, क्या कहने। ये देखिए अनीस साहब, बेहतरीन, बहुत सुंदर बहुत सरस्वती वंदना बेहतरीन अभिनंदन। वंदना। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया। रुखसाना साहिबा लिख रहे हैं, शानदार वंदना, शानदार प्रस्तुति अनीस भाई लिख रहे हैं और बहुत खूब लिख रही हैं स्वयं इस पटल की संस्थापिका कविता प्रभावी। बहुत सुंदर आप पढ़ भी रही हैं, इसीलिए शायद दशरथ सिंह जी की हाजिरी है, विनीता शर्मा जी जुड़ी हैं, अनुरुद्ध चौलकर जी जुड़े हैं और आप पढ़ रही थी मैया आना तुम्हें, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। हाँ मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। क्या बात है, शानदार बेहतरीन तरन्नुम। और जब आगाज इस क्वालिटी का हो गया है तो आप तो आज तो धमाल होना है, टीआरपी के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक मुक्तक से बुलाता हूं, हमारे खास भाई हैं यहाँ पर सुभाष सिंह जी। सुभाष जी सिंह जी तैयार रहेंगे, एक मुक्तक से आपको बुलाता हूं।
कि चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है। चलो माना कि दिल पर कब किसी का जोर चलता है। क्या कपड़ों के जैसा भी कोई रिश्ता बदलता है। क्या क्या कपड़ों के जैसा भी कोई रिश्ता बदलता है। जरा ठहरो चले जाना, अभी तो जान बाकी है। जरा ठहरो चले जाना, अभी तो जान बाकी है। न दिल को चैन हो तो दम भी मुश्किल से निकलता है। तो चैन हो तो दम भी मुश्किल से निकलता है, मुश्किल से निकलता है। बहुत स्वागत है, हमारे बीच हैं, पहली बार मैं सुनूंगा इन्हें, बहुत नाम सुना है पर इनका। आप हैं ठाकुर सुभाष सिंह जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपका बेहतरीन मंच संचालन है और बहुत ही सुंदर मुक्तक के साथ आपने मेरा स्वागत किया है। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अभय जी, और मुख्य अतिथि आदरणीय बंसल जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय भोपाल से आदरणीय रुखसाना जेबा जी, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और मंच के पीछे जो हमें उत्साहवर्धन करने उपस्थित हैं, अभी मुझे डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी दिख रहे हैं, उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं। और एक युगलबंदी वाला नवगीत कहें और बीच बीच में अलग अलग छंद में रचना है, वो कोशिश करता हूँ रखने की। स्वागत। मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, 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 मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। छाई घटा घन घोर नाचे मन का मोर, छाई घटा घन घोर नाचे मन का मोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। बहुत बढ़िया। पावस में सारा बोर, पावस में सारा बोर, पवन बहे झकझोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। कमाल कमाल हो गया, शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। चित चोर कहाँ हो तुम, दर्द चढ़ा पोर पोर, दर्द चढ़ा पोर पोर, यावन मारे जोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। दर्द चढ़ा पोर पोर, यावन मारे जोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। न चंचल मन का छोर, न चंचल मन का छोर, साधो मेरी डोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत सुंदर भाई, भाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे चित्तौर कहाँ हो तुम। न चंचल मन का छोर,
साधो मेरी डोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। अब यहाँ से युगलबंदी है, देखिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया, खूब अच्छा पढ़ रहे हैं। प्रेमी छाई कहता घटा है, घनघोर, नाचे मन का मोर, मेरे चित्चोर कहाँ हो तुम, दर्द चढ़ा पोड़ पोड़, यौवन मारे जोर, मेरे चित्चोर कहाँ हो, मेरे चित्चोर कहाँ हो। बहुत सुंदर, पढ़िए तो पढ़िए। आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए अब यहाँ युगलबंदी है। अब प्रेमी कहता है, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं। रिमका कहती है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, नहीं दिखते छुपे हो तुम, पिया मनुहार करती हूँ, नहीं दिखते छुपे हो तुम, पिया मनुहार करती हूँ, निकल आओ, नजर आओ, असीमित प्यार करती हूँ, निकल आओ, नजर आओ, असीमित प्यार करती हूँ, निकल आओ, नजर आओ, असीमित प्यार करती हूँ। तो प्रेमी छुपा है, वो भी ठिठोली कर रहा है, और ठिठोली करते हुए कहता है, बहुत वर्षा हुई अब तक, बहुत वर्षा हुई अब तक, बहुत भीगा ठिठुरता हूँ, बहुत वर्षा हुई अब तक, बहुत भीगा ठिठुरता हूँ, नया आऊंगा अभी तो मैं, नया आऊंगा अभी तो मैं, भले कह दो मुकरता हूँ, भले कह दो मुकरता हूँ, भले कह दो मुकरता हूँ। तो प्रेमिका कहती है, बन मत अधिक कठोर, बन मत अधिक कठोर, देख रही चाहूं और, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, बन मत अधिक कठोर, देख रही चाहूं और, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, मृदुल आगोश में लेके मधुर मदहोश कर दूंगी, मृदुल आगोश में लेके मधुर मदहोश कर दूंगी, बनो कमजोर मत इतने, तुम्हारे जोश भर दूंगी, बनो कमजोर मत इतने, तुम्हारे जोश भर दूंगी, हो गई भाव विभोर, ही में उठी हिलोर, हो गई भाव विभोर, ही में उठी हिलोर, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम, मेरे चित चोर कहाँ हो तुम। अब अगला जुगलबंदी एक मुक्तक में है, देखिए। प्रेमिका कहती है, आप सब मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक खूबसूरत सी शरारत और हो जाती, अगर एक खूबसूरत सी शरारत और हो जाती, अगर एक खूबसूरत सी शरारत और हो जाती,
उसे ठिठोली पसंद आ रही है तो कह रही कि एक और शरारत और अच्छी लगती। अगर एक खूबसूरत सी शरारत और हो जाती, तो प्रेमी कहता है अगर दो बोल राधा शिकायत और हो जाती, अगर दो बोल राधा शिकायत और हो जाती। तो प्रेमिका कहती है अगर तुम सामने आओ, अगर तुम सामने आओ, इनायत और हो जाती, अगर तुम सामने आओ, इनायत और हो जाती। तो प्रेमी कहता है बहुत जरा सुंदर, बहुत सा सुंदर। मुस्कुरा 20 मिनट देती। हो गया आदरणीय। एक ही रचना में आपका समय ओवर हो गया, 20 मिनट हो गया। 1 घंटे हाँ का तो ही ये पूरा कार्यक्रम है, इसलिए हाँ शॉर्ट कर छोटा छोटा करके ही आपको पढ़ना है। दूसरी रचना हाँ का बस 2 बंद आप रख सकते हैं। दूसरी रचना का स्वागत। हाँ इसी का है, इसके बाद अंत कर देंगे। जरा सा मुस्कुरा देती, कयामत और हो जाती। अब वो सामने आ जाता है और कहता है प्रेमी ले लो गुलाब मेरा, ले लो गुलाब मेरा लाया बहुत जतन से, ले लो गुलाब मेरा लाया बहुत जतन से, इजहार कर रहा हूँ मैं प्यार को लगन से, इजहार कर रहा हूँ मैं प्यार को लगन से। माना गरीब हूँ मैं दिल से अमीर लेके, माना गरीब हूँ मैं दिल से अमीर लेके, रानी बना रखूंगा सेवाय अपार मन से, सेवाय अपार मन से, रानी बना रखूंगा सेवाय अपार मन से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, मेरी बहुत सुंदर। दोनों ही रचनाएं मान ली आप जाएं। हाँ जी जी, स्वागत। जल्दी बहुत जल्दी बहुत तेजी में। धन्यवाद। नहीं ठीक है ठीक। हो गया ना? जी सर। बहुत चलिए, बहुत तो धन्यवाद आप ये सबको। थे हमारे, बहुत शानदार पढ़ रहे थे। पहली बार मैंने इनको सुना, परंतु अनुभव बहुत अच्छा रहा। और आप पढ़ रहे थे कि छाई घटा घनघोर, नाचे मन का मोर, मेरे चिच्चोर कहाँ हो तुम, दर्द चढ़ा पोर पोर, यौवन मारे जोर, मेरे चिच्चोर कहाँ हो तुम। बहुत सुंदर, शानदार। समय का लिमिट होता है इसमें, 1 घंटा में ही 5 आदमी को निबट जाना है। तो ऐसे में बहुत सुंदर, एक ही रचना में आपने 2-2 या 5-5 रचना का बिंब दे दिया। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं, वाह वाह लाजवाब, लाजवाब की झड़ियां लगा दिए हैं। और अनीश अहमद जी जुड़े हैं जिद्दा से, और सुषमा जी जुड़ी हैं, कुशकेत कुमार परिहार जी जुड़े हुए हैं, और सैनालिका गोस्वामी शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, सुषमा श्रीवास्तव जी, और मीनाक्षी गर्ग जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, कुलदीप कौर जी, अनिल चौलकर जी, विनीता शर्मा जी, दशरथ सिंह जी, कविता प्रभा जी स्वयं, और अनीश अहमद जी। बहुत सुंदर। और बड़े पटलों की यही बात होती है कि शुरू में जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है तो दर्जनों लोग जुड़ जाते हैं। तो चलिए, मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूं। आज जो सरस्वती वंदना पेश की, हर दिल अजीज, हर पटल की मल्लिका बनी हुई हैं आजकल, और मंचों पर बहुत दिखती हैं। तो इनको एक मुक्तक से मैं बुलाता हूं कि मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से, मेरा मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से, एक चुभन सी होती है इसको छुपाने से, एक एक चुभन सी होती है इसको छुपाने से, जब से किया प्यार मैंने एक समा जलाई है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। रुखसाना जेबाजी माइक पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मंच से बाहर जो जुड़े हुए हैं, पटल से बाहर, सभी का स्वागत करती हूँ और सदगुरु मोहतरम की इजाजत से अपने कुछ चंद कलाम पेश करना चाहती हूँ। एक दो मुक्तक पेश करती हूँ। तुम्हारी याद की माँ दिल में हो के उठती है, तुम्हारी याद की माँ दिल में हो के उठती है, तमाम रात परेशान करती रहती है। मैं क्या बताऊं कि करवट बदल बदल के मेरी, तुम्हारे बिन मेरी शब किस तरह गुजरती है, तुम्हारे बिन मेरी शब किस तरह गुजरती है। और एक मुक्तक और देती हूँ। भाई वाह 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 वाह। ख्वाबों में मेरी जिससे हुई बात रात भर, ख्वाबों में मेरी जिससे हुई बात रात भर, उसने किए कुछ ऐसे सवालात रात भर, दो पल को भी सुकून से, दो पल को भी सुकून से फिर मैं न सो सकी, वो छेड़ता रहा मेरे जज्बात रात भर, वो छेड़ता रहा मेरे जज्बात रात भर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप एक छोटी सी गजल पेश करती हूँ। हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं, हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं, हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं, जागते सोते तुझे याद किया करते हैं, जागते सोते तुझे याद किया करते हैं। और शेर पेश करती हूँ। तू ही रहता है तसब्बुर में हमेशा मेरे, तू ही रहता है तसब्बुर में हमेशा मेरे, तू ही रहता है तसब्बुर में हमेशा मेरे, हम सदा तेरे ख्यालों में जिया करते हैं, हम सदा तेरे ख्यालों में जिया करते हैं, तेरी फुरकत में न मर जाऊं कहीं रो रो कर, तेरी फुरकत में न मर जाऊं कहीं रो रो कर, तेरी फुरकत में न मर जाऊं कहीं रो रो कर, हम जुदाई का तेरी जहर पिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जुदाई का तेरी जहर पिया करते हैं। अब मक्ते का शेर पेश करती हूँ। नाम उसका तो जुबां से नहीं लेते ज़ेबा, नाम उसका तो जुबां से नहीं लेते ज़ेबा, जिक्र महबूब का गज़लों में किया करते हैं, जिक्र महबूब का गज़लों में किया करते हैं, जागते सोते तुझे याद किया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।
बहुत सुंदर रचना गजल रुखसाना जी। जी दीदी, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया आपका। गजल सूफियाना अंदाज में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। जी पढ़ चुकी मैं। म्यूट म्यूट हो गई क्या? पढ़िए 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 आप। और पढ़ूं? हाँ जी एक जी जी, सुनिएगा गजल का मतलब। दिल की बगिया में कैसी दिल की बगिया में कैसी वीरानी हुई, दिल की बगिया में कैसी, दिल की बगिया में कैसी वीरानी हुई, दर्द दिल की अनोखी कहानी हुई, दर्द दिल की अनोखी कहानी हुई। और से पेश करती हूँ, ये ख्वाब टूटे कुछ ऐसे, ख्वाब टूटे कुछ ऐसे, बताऊं किसे, ख्वाब टूटे कुछ ऐसे, ख्वाब टूटे कुछ ऐसे, बताऊं किसे, अब तो आंसू हमारी निशानी हुई, अब तो आंसू हमारी निशानी हुई, दिल की बगिया में कैसी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम मिले जिंदगी में बाहर आई है, तुम मिले जिंदगी में, तुम मिले जिंदगी में बाहर आई है, मेरी चुनरी भी अब धानी धानी हुई, मेरी चुनरी भी अब धानी धानी हुई, दिल की बगिया में कैसी। और फिर सुनिएगा, प्यार ने कैसा दोनों पे जादू किया, प्यार ने कैसा, प्यार ने कैसा दोनों पे जादू किया, तुम दीवाने हुए मैं दीवानी हुई, तुम दीवाने हुए मैं दीवानी हुई। और एक शेर पेश करती हूँ बतौर खास, एक अनजान डर एक अनजान डर दिल में घर कर गया, एक अनजान डर, एक अनजान डर दिल में घर कर गया, जब से बेटी हमारी सयानी हुई, जब से बेटी हमारी सयानी हुई, जब से बेटी हमारी। और मुक्ते का शेर यूं है, जब से ज़ेबा वो दिल में, जब से ज़ेबा वो दिल में मेरे बस गया, जब से ज़ेबा वो दिल में, जब से ज़ेबा वो दिल में मेरे बस गया, तब से दिल प्यार की, तब से दिल प्यार की राजधानी हुई, तब से दिल प्यार की राजधानी हुई, दिल की बगिया में बहुत कैसी। खूबसूरत, बहुत 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 खूबसूरत शुक्रिया अशार, आप बहुत सभी का। शानदार प्रस्तुति। क्या तरन्नुम में पढ़ती हैं, मजा ही आ जाता है सुनकर आपको। आप ये बहुत शुक्रिया सर। सुनिए, बहुत खूब मैम ने जो पढ़ा उसके लिए। और राजीव गौतम जी लाजवाब 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 लिखकर तो एकदम झर्रियां लगा दिए हैं। तो इस तरह जी, से सभी का विवेक शुक्रिया कविश्वर डॉक्टर जी, जी। रेणुका आनंद जी, कितने का नाम लूं मैं अभी। और मेरी अब बारी आ गई है, तो मुझे कोई बुला दे तो मैं अपनी मैं खुद से निपट जाऊं, उसके बाद मुख्य अतिथि महोदया को सुनेंगे। और जरूर जरूर, आपका होना चाहिए।
अभय जी बुलाएंगे आपको। अभय जी बुलाएंगे? जी, अच्छा, अभय जी से गुजारिश करती हूँ कि वो संचालक भाई महोदय की प्रस्तुति के लिए कामेश्वर कामेश जी के लिए केवल 1.5 लाइन से बुलाना चाहूंगा, स्वागत और 1.5 है। लाइन में ही पूरा आनंद देखिए आप। जी, कि लोग जगमगाते तारों की बात किया करते हैं, लोग जगमगाते तारों की बात किया करते हैं, और हम तो अपने दीपक को ही देख लिया करते हैं। ऐसे क्या दीपक की तरह पटलों पर अपनी चमक बिखेरने वाले भाई कामेश जी आए और अपना काम पाठ करें। कामेश जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, स्वागत है, चलिए बहुत तहे दिल से मैं स्वागत है आपका। जल्दी जल्दी में निपटता हूँ, ताकि तार मेरी इतनी तेज रहती है कि मैं 2-3 रचना भी पढ़ देता हूँ, लेकिन समय 5 ही मिनट रहता है। मैं एक पहले मुक्तक पढ़ता हूँ कि स्वागत। भाइयों के बीच कभी न पंगा हो, कोई फसाद ना हो, ना ही दंगा हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गरीब जन हो पर आए भगवन, कपड़ा बदन पे हो, न कोई नंगा हो, भाइयों के बीच कभी न पंगा हो। और एक मुक्तक देता हूं कविता प्रभा जी को। कविता प्रभा जी को एक मुक्तक देता हूं, संस्थापिका महोदया को सुनेंगी, वो खुद सुन रही होंगी और नहीं तो बाद में सुनेंगी। अब मैं देना चाहता हूं। देखें कि बहुत खुशी है मुझे कि आज जो ये पटल सजाई गई है, जो टीम बनाई गई है इनके द्वारा, इसलिए कि यूं ही गर सलीके से बज्म सजाई जाएगी, यूं ही गर सलीके से बज्म सजाई जाएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। और क्या ही खूब शायरी हो रही इस पटल पर, क्या ही खूब शायरी हो रही इस पटल पर। ये पटल एक दिन जरूर ऊंची ऊंचाई पाएगी, ये पटल जरूर एक दिन ऊंची ऊंचाई पाएगी। और अब मैं चाहता हूं कि अपनी अपने 2 रचना का 2-2 बंद ही सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। के चिट्ठियां 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 चिट्ठियां, बीते पलों की याद, बीते पलों की याद दिलाती चिट्ठियां, चिट्ठियां 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 चिट्ठियां। अब देखें कि 2 बंद सिर्फ रखूंगा कि लिखते गए दिल में मेरे जो जो भाव आए, डाक घर में डाले सोचे जल्दी पहुंच जाए, सोचे जल्दी पहुंच जाए, लगातार पढ़े जो आई जवाबी चिट्ठियां, मैंने खूब खोजी कहीं नहीं पाई चिट्ठियां, चिट्ठियां चिट्ठियां चिट्ठियां। और अंतिम मन रखता हूं। देखिए अभी ऑनलाइन जो पटल की दुनिया चल रही कि एक जमाना वो था, एक जमाना वो था, एक जमाना ये है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब इसी में है, सब इसी में है। ये भी है पर वो थी
कमाल की चिट्ठियां कई वर्षों तक छुपा के रखी थी चिट्ठियां चिट्ठियां चिट्ठियां। दो बंद ही रखनी है, इसलिए मैं दूसरी रचना करता हूं। शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, पैगाम मुहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मुहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ। और एक बंद देखें कि अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता। होता है क्या? अंजाम बुरे काम का अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ, ये बात हर किसी को बताता ही रहा हूँ। और रुखसाना जेबा जी को एक शेर पेश करता हूँ, संभालिएगा कि हकीकत में याद करते नहीं जो कभी मुझे, जो कभी मुझे, हकीकत में याद करते नहीं जो मुझे कभी, जो मुझे कभी, ख्वाबों में इनके रोज मैं आता ही रहा हूँ, ख्वाबों में इसके रोज मैं आता ही रहा हूँ। और अब अंतिम बंद पेश कर देता हूं क्योंकि समय काफी तेजी से निकल रहा है। कि रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, रिश्तों की कद्र आज तक जो कर नहीं सके, रिश्ता मैं उनके साथ निभाता ही रहा हूँ, रिश्ता मैं उसके साथ निभाता ही रहा हूँ। जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें, जाति धर्म के नाम पे लड़ते हैं जो उन्हें, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ, बहुत सुंदर, इंसानियत का पाठ पढ़ाता ही रहा हूँ। तब कहता हूँ शामो शहर ये गीत मैं गाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ, पैगाम मोहब्बत का सुनाता ही रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कामेश्वर तो जी, बहुत शानदार पेशकश, काफी तेजी में बहुत मैंने अपनी बात जोश में आपने रखी। पढ़ा, और अब बहुत मुख्य सुंदर, अतिथि महोदय को एकदम जोश में पढ़ा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बहुत अच्छा, संचालन बहुत कर रहे हैं अच्छा। और बहुत ही सुंदर रचनाएं आपने रखी सामने। अच्छा शुक्रिया, लगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं एक मुख्य अतिथि महोदया को बुलाना चाहता हूँ कि देखें कि आपको चांद सितारा कह दूं, आपको चांद सितारा कह दूं, आपको आज हमारा कह दूं, इतना तो हक बनता ही है, इतना इतना तो हक बनता ही है, आपको अपना प्यारा कह दूं, आपको अपना प्यारा कह दूं। प्यारी सी खूबसूरत मुख्य अतिथि महोदया हमारे बीच हैं और इनको मैं जहमते सुखन देता हूं, आवाज देता हूं, बुलाता हूं। आप आए और जश्न सराबोर करते हैं पटल को। आदरणीय स्वागत, आप धन्यवाद, अभिनंदन है। स्वागत, आप धन्यवाद सुनीता बन रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया। स्वागत है। इतने सुंदर प्यार भरे शब्दों में आपने मेरे को आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। अपनापन जहाँ मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है, जरूर अपना कह सकते हैं। और बहुत सुंदर स्वागत है संचालन मोहतरमा। चल रहा है। कविता प्रभाव मंच के नमन करती हूँ, और कविता जी जो संस्थापक अध्यक्ष हैं इसकी, कविता प्रभा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने मेरे को मंच पर आमंत्रित किया बड़े प्यार से।
फिर कामेश्वर जी ने भी बुलाया और उनका बहुत सुंदर मंच संचालन चल रहा है। मंच पर उपस्थित सभी हमारी बहन रुखसाना जी और भाई सुभाष जी और हमारे आज के अध्यक्ष अभय जी, आप सभी को नमन करती हूँ। और मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए हमारे साथ जो लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनको अभी आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अमूल्य समय वो लगा रहे हैं हमारे साथ और अच्छे कमेंट्स देके बड़े हमको खुश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। 2 लाइनें हमारी कविता जी के लिए। दुआ करती हूँ ये मंच यूं ही बढ़ता रहे, दुआ करती हूँ ये मंच यूं ही आगे बढ़ता रहे और साहित्य की सेवा में हमेशा समर्पित रहे, साहित्य की सेवा में हमेशा समर्पित रहे। और एक दो मन के भाव ये फूल नहीं दे जी, वो हमारी इस कविता जी के लिए है। बहुत मेहनत करती हैं, बहुत सुंदर अपना मंच चला रही हैं और बहुत आगे बढ़ेंगी। फूल नहीं दे सकते तो कांटे कम से कम मत बो, फूल नहीं दे सकते तो कांटे कम से कम मत बो, दुख सुख नहीं दे सकते तो तुम दुख किसी को मत दे, सुख नहीं दे सकते तो तुम दुख किसी को मत दो। बस एक और है, पेड़ एक लगाइए, आजकल नेचर का बहुत जरूरी है। पेड़ एक लगाइए हर जन्म दिवस पर आप, और छांव मिले राहगीर को ऑक्सीजन का भंडार, छांव मिले राहगीर को ऑक्सीजन का भंडार। चलिए आगे चलते हैं, टाइम बहुत हो गया है। और मैं अपनी रचना आजकल वर्षा ऋतु पढ़ रही हैं, बहुत सुंदर पढ़ रही हैं आदरणीय, स्वागत। धन्यवाद सर। और बरखा का मौसम आ गया है, खूब बारिश हो रही है चारों तरफ, कहीं तो पहाड़ दरक रहे हैं और कहीं बाढ़ आ रही है। सभी तरह का नजारा हमको देखने को मिल रहा है। पहले मैं उसी के बारे में एक रचना आपके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है जी। बूंदों के घुंघरू को पहने, बूंदों की घुंघरू को पहने, छम छमा छम बरखा आई, छम छमा छम बरखा आई, धरती में से आग निकलती, पेड़ों पे छाई हरियाली, धरती में से आग निकलती, पेड़ों पे छाई हरियाली, कोयल कूकी गूंजे भौरे, कोयल कूकी गूंजे भौरे, तितलियों ने भी ली अंगड़ाई, नदी नाले जब सूख गए थे उनमें भी आई तरुणाई, उनमें भी आई तरुणाई। बारिश आने से उनमें भी तरुणाई आ गई। रंग बिरंगे फूल खिल गए, चहुं ओर सावन की घटा है छाई, चहुं ओर सावन की घटा है छाई, घुमड़ घुमड़ कर बादल ज्यों बरसे, सावन की ऋतु ज्यों है आई। जब सावन आता है तो बादल भी घुमड़ घुमड़ कर आते हैं। बूंदों के घुंघरू को पहने, छम छमा छम बरखा आई, छम छमा छम बरखा। और आगे सुनिएगा, बारिश के मृदु शीतल जल ने तपती धरती की प्यास बुझाई, जल रही थी पृथ्वी, उसकी प्यास बुझाई, एक तरफ पड़ रहा है सूखा, दूसरी ओर बाढ़ भरमाई। अभी देखिए, बहुत एक बढ़िया। तरफ सूखा पड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ बाढ़ पे बाढ़ आई जा रही। कहीं दरक कर पर्वत खिसके, कहीं दरक कर उत्तराखंड हिमाचल में, कहीं दरक कर पर्वत खिसके, बारिश ने मचाई खूब तबाही, आवागमन हुआ बंद सब, पानी में तब नाव तैराई। नाव में बैठ करके पानी में से निकल रहे हैं लोग, नाव पानी में तब नाव तैराई, लगता है जैसे गांवों में, लगता है गांवों में जैसे गंगा जी खुद घुस कर आई। सारे गंगा जी प्रवेश कर गई हैं और उसकी माया वो ही जाने, कहीं बाढ़ कहीं बादल फट जाई, कहीं बाढ़ कहीं बादल फट जाई। सावन के महीने में देखो सखियां झूला झूलन आई। अब सखियां तो सावन के महीने में आएंगी झूलने के लिए। कोयल मधुर गान सुनाती, मयूर नाचते पंख पसारी, सखियां गावे गीत मलार और झोटा दे में कृष्ण कन्हाई।
झोटा दे मैं कृष्ण कन्हाई, रंग बिरंगे हरे गुलाबी, चुनरी ओढ़े सखियां आई, बूंदों के घुंघरू को पहने छम छमा छम बरखाई। और अंतिम बंद है, गृहिणी के आंखों में आंसू। अब गृहिणी जिसका पति घर में नहीं है, वो क्या आंसू की बरसात उसकी हो रही है। गृहिणी के आंखों से आंसू टपक टपक कर रहे हैं बारिश, देख देख गृहिणी के आंसू, बारिश भी खुद बहुत शर्माई। बारिश को भी शर्म आ गई गृहिणी के आंसू देख करके। बहुत बढ़िया। और तब बादल ने जाकर प्रियतम को, तब बादल ने जाकर प्रियतम को घुमड़ घुमड़ कर दी घुड़काई, उसको घुड़काया, घुमड़ घुमड़ कर दी घुड़काई। जाकर प्रेसी के पास तुम भीनी बारिश का मजा लो भाई, जाकर प्रेसी के पास भीनी बारिश का तुम मजा लो भाई, बूंदों के घुंघरू को पहने छम छमा छम बरखाई, बूंदों के घुंघरू को पहने छम छमा छम बरखाई। धन्यवाद। ये था मेरा पहली रचना। सुंदर, बहुत सुंदर। उम्मीद छम करती हूँ छमा छम पसंद आई बरखा होगी। आई, हाँ बहुत सुंदर। और लोगों की टिप्पणियां जरा मैं ले लेता हूँ। अनिरुद्ध चौलकर जी बोल रहे हैं बरसात का सटीक चित्रण, और राजीव जी गौतम जी लिख रहे हैं सावन है मन भावन। और जी। सभी लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी टिप्पणियां आ रही हैं। स्वागत आपका, बहुत दूसरी बहुत रचना पेश कर दीजिए। बहुत स्वागत बहुत स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। और एक बिंदिया, बिंदिया पर नारी का जो चरित्र है उसमें दिखाया गया है। आजकल वैसे भी सावन में विद्या का बहुत महत्व है, तो मैं रखती हूँ आपके समक्ष बिंदिया नारी की। नारी के सम्मान का प्रतीक है बिंदिया, नारी के सम्मान का प्रतीक है बिंदिया, युवतियों के सौंदर्य का एहसास है बिंदिया। वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया, वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया। सुनिएगा, शब्द पे लग जाए तो मायने बदल देती, शब्द पे लग जाए तो मायने बदल देती, संस्कृत भाषा का तो आधार है बिंदिया। वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया। आसमां में तारों की छटा बिखेरती, पृथ्वी के स्वरूप का आभास है बिंदिया, पृथ्वी गोल है उसके स्वरूप का आभास है बिंदिया। कभी ओस है बिंदिया तो कभी ठोस है बिंदिया, अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है बिंदिया, अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती है बिंदिया। वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया। और आगे है, आरंभ है बिंदिया, आरंभ है बिंदिया और अंत भी बिंदिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह भी है बिंदिया। बिंदिया के कितने स्वरूपों का वर्णन किया गया है, आप देखिए। अंत भी इसी से है, अंत आरंभ भी उसी से है, और कुरुक्षेत्र का जो मैदान था वो भी गोल था। शायरों की शायरी का अंदाज है बिंदिया, उर्दू जवान की तो जान है बिंदिया, उसमें तो बिंदी लगती है। और गजल बन गई तो वहां वारे ये बिंदिया, गजल बन गई रुखसाना जी, गजल बन गई तो वाह वाह रे ये बिंदिया। और शबनब बन गई तो तनहा है ये बिंदिया, बहुत शबनब बन बढ़िया, गई बहुत तो शानदार। तनहा है ये बिंदिया। वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया। बहुत शानदार अगला बंद, मोहतरमा। अगला हाँ बंद जी, देखिएगा, स्वागत स्वागत अगला बंद। गुस्से में स्वागत। अगर हो तो, गुस्से में अगर हो तो कटार बन जाती, गुस्से में अगर हो तो कटार बन जाती, आंखों से गर्म शोले बरसाती ये बिंदिया, सावन में भी आग लगा देती है बिंदिया, मस्तक बड़े बड़ों को झुका देती है बिंदिया, मस्तक बड़े बड़ों के झुका देती है बिंदिया। वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया। और अंतिम बंद पढ़ने जा रही हूँ। चंदन से लगे मस्तक पर, चंदन से लगे मस्तक पर तो संस्कार है बिंदिया, भभूत बनकर लगे तो शमशान है बिंदिया, काजल से लगा दो तो नजर बट्टू है बिंदिया, बुरी नजर वालों से बचा लेती है बिंदिया, बुरी नजर वालों से बचा लेती है बिंदिया। क्या बात है बिंदिया, वाह वारी है बिंदिया। अरे वाह, अब ये अंतिम सुनिएगा, गिनती में अगर जोड़ दें तो लाखों बढ़ा देती, आपको पता है, गिनती में अगर जोड़ दें तो लाखों बढ़ा देती, लाखों बढ़ा देती, बर्बाद कर देती, आबाद कर देती। अगर ज्यादा बिंदी लग जाएंगी या कम होगी, बर्बाद कर देती, आबाद कर देती,
ऐसी है ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया, नारी के प्रतीक का सम्मान का प्रतीक है बिंदिया, और भारतीय संस्कृति की पहचान है बिंदिया, भारतीय वाह संस्कृति की मैंने ये यूएसए बहुत में सुंदर। फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 2-3 हजार लोग थे, वहां पढ़ी थी, तो उन लोगों को, अंग्रेजों को बड़ा मजा आया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया की तो शान है बिंदिया, नारी की ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया, वाह वाह रे ये बिंदिया, क्या बात है बिंदिया, वाह वाह रे ये वाह बिंदिया, वाह क्या बहुत बात है। बढ़िया, सभी को अच्छी लगी आपकी वाह बिंदिया वाह री बिंदिया, की क्या रचना, बात बहुत है रे बढ़िया। बिंदिया, वाह 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 वाह। सावन के सब महीने में छड़ियां आग बहुत लगा अच्छा देती बिंदिया। और झरियां लग गई हैं आपके चलिए जोरदार, टिप्पणियों का। बहुत इतना तो टिप्पणी ही नहीं आया दूसरे के रचना के पेशगी में। आप तो क्या कमाल बात है, कर क्या बात, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत क्या चित्र धन्यवाद, प्रस्तुत शुक्रिया। की है बिंदिया के बारे में आपने। बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया आपने, और हर प्रकार से बिंदी के लग जाने से, जैसे नुक्ता जो लगाई जाती है उर्दू के शब्दों में, गजल में, गौ में भी, जौ में भी, तो इस तरह जी, से बहुत सारी चीजें आपने रखने की कोशिश की। बहुत सुंदर। आपको जोरदार तालियों से विदा करता हूं। शुक्रिया, और शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं रुख करता हूं अपने अध्यक्ष महोदय की तरफ, जो अंतिम जी, स्वागत। पड़ाव होगा। और मैं एक मुक्तक से आपको दावते सुखन देता हूं आदरणीय, कि आपके आने की खुशी में, आपको मैं बता नहीं सकता हूं कितने कितने लोगों ने मुझको कहा कि अध्यक्षता करेंगे अभय बाबू। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए क्या बात, मैंने ये पढ़ने की कोशिश की है कि आपके आने की खुशी में दिल महक महक जाए, आपके आने की खुशी में। और एक और बिंब मैं रख देता हूँ कि साहित्य से सचमुच जिसका दिल लगा होता है, वो कैसा होता है। अभय जी को देखिए, पत्नी को लेके हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से जल्दी जल्दी फिर दिखा के घर में रख के और बैठ गए, समय पर बैठ गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि तब मैं कहता हूं कि आपके आने की खुशी में दिल महक महक जाए, आपकी नजर से तो हर फूल मुस्कुराए, और आपका आके गंभीरता से पटल पर बैठना, आपका आकर गंभीरता से पटल पर बैठना, बदन पे वदन पे हर खुशी के चादर उड़ाए, वदन पे हर खुशी के चादर उड़ाए। हम लोग कितना खुश हुए आपको देख करके, जब आप बहुत आ सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत भाई। स्वागत आपका, वंदन, अभिनंदन है अध्यक्ष महोदय। और एक गलती मुझसे हो गई, इस पटल की एक परंपरा है कि सभी लोगों का तुरंत तुरंत समीक्षा भी अध्यक्ष महोदय करते चले तो बेहतर है। लेकिन चूंकि आपके यहाँ लोगों को भरोसा नहीं था कि कितने बजे आइएगा, इसलिए वो ध्यान से ही उतर गया मेरा। तो अभी जो भी हो सकेगा, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोगों के बारे में बोलते हो अपनी रचना। जरूर जरूर। 2 रचना रखें मैं भी 4 आदरणीय। पंक्तियों से बुलाऊंगी अभय जी के लिए। हाँ, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। प्रेम की बांसुरी है तुम्हारे नयन, ये बिहारी जी है ये। प्रेम की बांसुरी है तुम्हारे नयन, नेह की अंजुरी है तुम्हारे नयन, इनमें देखा तो हमको फिर ऐसा लगा, शाम की बांसुरी है तुम्हारे नयन, शाम की बांसुरी है। आइए भाई जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है पटल बड़ी पर। बात, आप बड़ी बात। अपने और हम समझते हैं कि आप चरितार्थ करेंगे, आप अपने आप को प्रमाणित करेंगे कि जो बोला गया, इनके जरूर। शब्द जो मुंह से निकले वो निश्चित रूप से सही थे। स्वागत आपका, वंदन, अभिनंदन। माँ शारदे को नमन। इस पटल का नाम ही कविता प्रवाह मंच है, तो कविता तो अच्छी होगी ही। इस पटल की संस्थापिका आदरणीय सरिता जी को नमन प्रणाम। और हमारे बीच में सभी मित्र बैठे हुए हैं। कामेश जी, थोड़ा माइक म्यूट कर लोगे तो आवाज सिंगल हो जाएगी, डबल आ रही है। हाँ, मेरा तो था, और लोगों का देख लेता हूँ, और सभी लोग और देख लोग ले। म्यूट कर लो। हमको लगता है रुखसाना जी का खुला होगा, बाद में बोली थी वो। देखिए,
कि सुवास जेवा अभय के संग में है कामेश। सुवास जेवा अभय के संग में है कामेश, बंसल जी का आगमन है ये पटल विशेष। ये तो आप सभी को नमन और प्रणाम वंदन। जितने भी मित्र हमारे उस पार सुन रहे हैं सभी को नमन, उनकी उपस्थिति को नमन। और हमारे बीच में समीक्षा का इतना समय नहीं दिख रहा है कि समय बहुत हो चुका है। तो भाई सुभाष जी ने पहली रचना अपनी पढ़ी, मेरे चितचोर कहाँ तुम, छाई घटा घनघोर, नाचे मन का मोर, मेरे चितचोर कहाँ तुम। इस गीत में ऐसा मालूम पड़ा कि नायक और नायिका एक दीवार के इस पार है, एक उस पार है। तो इसे देख करके हमें एहसास हुआ दोनों का संयोग और वियोग, दोनों का मिश्रण इसमें दिखाई पड़ा। बहुत ही सुंदर गीत आपका रहा। उसके बाद जेबाजी आई, ख्वाबों में मेरी जिससे हुई बात रात भर, उसने किए कुछ ऐसे ख्यालात रात भर। बहुत ही सुंदर आपका ये कथा रहा। इसके बाद हम तो दिन रात तेरा नाम लिया करते हैं, उस खुदा का बड़े सूफियाना अंदाज में आपने जो गजल पेश की, मैं आपकी कलम को सलाम करता हूँ। अरे इसके बाद भाई कामेश्वर जी की भावना लोक कल्याण की मुझे दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि कपड़ा बदन पर हो न कोई नंगा हो, कपड़ा बदन पर सबके हो न कोई नंगा हो। ये इस बात को कोई सहृदय व्यक्ति ही सोच सकता है, शब्द जोड़ने वाला नहीं सोच सकता। कभी तो बहुत है आजकल शब्द जोड़ रहे हैं, मगर जब तक भाव नहीं होता तब तक रचना नहीं होती है। तो आपने लोक कल्याण की बात कही है इस रचना के माध्यम से, बहुत सुंदर। बंसल जी हमारे बीच में आई, बहुत सदी हुई भाषा में गहरे भाव सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर देखत में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आपने प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन किया। मैं आपकी कलम को सलाम करता हूँ। बूंदों के घुंघरू पहनकर वर्षा आई छम छम करती हुई, और बिंदिया का तो जवाब ही नहीं आपका, क्योंकि पूरी पृथ्वी गोल है और उसी में सब समाहित है। बिंदिया से ही प्रारंभ है और बिंदिया में ही अंत है। और देखिए बिंदिया से ही आदमी की उत्पत्ति है, और बिंदिया जब क्रोध में आ जाती है तो दुर्गा काली बन करके संहार भी कर देती है, और कलयुग में ड्राम में बंद भी कर देती है। अभी ड्राम कांड हुआ था, कलयुग में विनाश भी कर देती, कोई स्थिति रही होगी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, इसके बाद धन्यवाद। ये तो आपकी समीक्षा हो गई, मैंने बहुत जल्दी किया है, ज्यादा समय नहीं लिया। बहुत अच्छा है। देखिए हमारे सुभाष भाई बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छी कलम है, मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूं उनसे। तो एक रचना माँ भारती की वंदना से शुरू करता हूं मैं। देखिए आवाज तो डबल हो रही है मगर दिक्कत है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। मैंने देखिए इस भाई रचना आवाज के क्यों डबल माध्यम हो रही से, है, सभी लोग माइक को देख लीजिए, माइक बंद करिए सभी लोग। हाँ, माँ भारती का मैंने चित्रण किया है इस रचना में। देखें, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, सस्य श्यामला भारत माँ की
सुंदर है तस्वीर मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और बंद देखें कि केसर की क्यारी देखो दुनिया से न्यारी लगे कश्मीर, सुषमा ने खोली यहाँ पिटारी है जी कश्मीर, सुषमा ने खोली यहाँ पिटारी है। कि पैरी बन खड़ा हुआ हिमगिर देश हित, स्वर्ग लोक से भी ये दिव्य भूमि न्यारी है जी, स्वर्ग लोक से भी ये दिव्य भूमि न्यारी है। कि झरझर बहता झरनों के उर से ये पावन नीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और मेरे देश में कितनी विभूतियां पैदा हुई हैं, उनका वर्णन सादर समर्पित है आप सभी के सामने। कि पैदा हुए यहाँ राम कृष्ण जी विवेकानंद, तुलसी कबीर सूर मीरा रस खान है। कि पैदा हुए यहाँ राम कृष्ण जी विवेकानंद, तुलसी कबीर सूर मीरा रस खान है। कि केशव की काव्य कला जग से अनूठी लगे, और भूषण कवि को सब जानत जहान है, भूषण कवि को सब जानत जहान है। कि महादेवी परमा की कविता और गाती नारी पीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का बहुत शानदार, है बहुत बढ़िया। कश्मीर। और मेरे देश में पर्वतों को, नदियों को कितना प्यार दिया जाता है, किसी देश में इतना नहीं दिया जाता। बंद के माध्यम से सादर समर्पित है। कि शिव भोले कंकरों में बल खूब पत्थर में श्याम रूप गिरवर, यहाँ पूजा जाता है गोवर्धन पर्वत। कि शिव भोले कंकरों में बल खूब पत्थर में श्याम रूप गिरवर, यहाँ पूजा जाता है। कि सरिता को वर्तमान सब ही झुकाते शीस, और इलाहाबाद तीनों मिले संगम कहलाता है, इलाहाबाद तीनों मिले संगम कहलाता है। गंगा यमुना सरस्वती का और कितना पावन नीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और गीत में अगर देश के लिए जो शहीद हो गए उनकी वंदना ना हो तो फिर गीत बेकार है। देखिए कि शेखर भगत वो उधम हामिद वीर फतेह सिंह जोरावर की याद है कहानियां। कि शेखर भगत वो उधम हामिद वीर फतेह सिंह जोरावर की याद है कहानियां। कि रुंड मुंड खंड किए रण बिचरान भी, रुंड मुंड खंड किए रण बिचरान भी, और भूल ना सकेंगे हम उनकी जवानियां, भूल ना सकेंगे हम उनकी जवानियां। कि झांसी वाली रानी की दामिन सी वो शमशीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर। और अंतिम बंद देना चाहूंगा, मेरे देश की परंपरा कैसी है। कि कैसी परिपाटियां चंदन की है माटियां, बच्चा बच्चा भाल पे लगा के हर साता है जी, बच्चा बच्चा भाल पे लगा के हर साता है। भगवान कृष्ण ने भी इस माटी को खाया था ब्रह्मांड घाट पर। यहाँ महावन के पास में ब्रह्मांड घाट बना हुआ है अब भी। तो कि कैसी परिपाटियां चंदन सी है माटी, यहाँ बच्चा बच्चा भाल पे लगा के हर साता है। कि सागर पखारे पैरमा तुम्हारी के खूब, और कण कण प्रतिक्षण देखो हर साता है, कण कण प्रतिक्षण देखो हर साता है। सेतु बंदरा में स्वर पूजा और कीनी है रघुवीर, मुकुट भारत का है कश्मीर, मुकुट भारत का है कश्मीर।
और समय तो नहीं है ज्यादा, एक मुक्तक सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। वैसे तो आप कहेंगे तो सुना सकता हूँ। स्वागत, सुनिए, सुनाइए सुनाइए। एक मुक्तक देखें जो आज की हालात पर बिल्कुल फिट बैठेगा। अपना काम होगा तो आदमी आपसे 10 चक्कर लगाएगा, और काम निकल जाएगा तो लौट करके भी नहीं देखता कि क्या हो गया। देखें मुक्तक। भाई सुभाष जी, मतलब के ये रिश्ते नाते चले चले या नहीं चले, कि नफरत भरे दिलों में दीपक जले चले या नहीं जले, कि नफरत भरे दिलों में दीपक जले जले या नहीं जले, और कि स्वार्थ के पानी से तुमने और जिनको हरदम सींचा है, कि उन वृक्षों का नहीं भरोसा फले फले या नहीं फले, उन वृक्षों का नहीं भरोसा फले फले या नहीं फले। और देखिए हास्य का एक हास्य की रचना आपके सामने। मैं सब रस पढ़ता हूँ, कोई भी विधा हो कोई भी रस हो। एक व्यंग देखे कि एक नेता की अर्थी शमशान घाट को जा रही थी, राम नाम सत्य है की आवाज लोगों के मुंह से आ रही थी। तभी शमशान से एक आवाज आई, प्रेत आत्मा ऐसे चिल्लाई, इसे यहाँ मत जलाओ, किसी दूसरी जगह ले जाओ, ये यहाँ भी चुनाव करा देगा। ये यहाँ भी चुनाव करा देगा, संसद भवन बना देगा, नंगा है दंगा करा देगा, ले जाओ मेरी नाक फटी जा रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है, इसमें से सियासत की बू आ रही है। और एक व्यंग देने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। हम लोग तो मंच में खड़े हो जाते तो कम से कम 1 घंटा पौन घंटा चाहिए हम लोगों को तो जमीनी कार्यक्रम में। देखिए बहुत ही सीरियस व्यंग है कि एक लड़की भगवान शंकर के मंदिर में आई, पूजा करने के बाद उसने प्रार्थना सुनाई, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, कल ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर दो। क्या बात। इसलिए मेरा शरीर पत्थर का कर दो। आज का इंसान नहीं कसाई है। अरे कल ही मेरे मोहल्ले वालों ने एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई है, एक दुल्हन जलाई। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर खूब। व्यंग, मैं बहुत माइक सुंदर ही व्यंग। भाई दोनों रचनाएं बहुत कामेश्वर जी बढ़िया, को बहुत सौंपता हूँ। सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात, सटीक आप पढ़ते हैं, बहुत सुंदर। बड़े मंचों के आप कवि हैं, मैंने समझ लिया। और अध्यक्ष जी आप हैं तो आप आदेशित करिए अब आगे क्या करना है। विश्राम देना है, एक मुक्तक मैं पढ़ूंगा और उसके बाद विश्राम की घोषणा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी इस पटल को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी शुक्रिया। श्रोता हमारे सुन रहे हैं सभी को मेरा नमन प्रणाम अभिनंदन स्वागत। कहीं न कहीं फिर मुलाकात होगी। और इसके बाद जरूर। में भाई कामेश्वर जी को माइक सौंपता हूँ, वो किस तरह से इसका समापन करते हैं। भाई कामेश्वर जी। स्वागत। तो चलिए, जय हिंद।
लिख दिया गया। जय हिंद, जय भारत। समय हो चुका है, परंतु एक मुक्तक मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत शानदार जो रचना पढ़े कि मुकुट भारत का है कश्मीर, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बंद में रखता हूं कि यहाँ चारों तरफ बहे, यहाँ चारों तरफ बहे प्रेम की धारा, ये भारत है हमारा, ये क्या बात है। भारत है हमारा। भाव से भरे होते यहाँ के सारे लोग, सहयोग में खड़े होते यहाँ के सारे लोग। गांव चले देख ले कैसे देते सहारा, ये भारत है हमारा, ये भारत है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत समापन, बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा समापन। चलिए चलिए, तो समय हो चुका है, आप तो सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल में बहुत खुशी हुई मिलकर के। अभय जी तो बहुत ही बढ़िया बोलते हैं और बहुत उनका आज सुन के हमें बहुत आनंद आया। और आप आज अफसाना एकदम जी, क्लाइमेट पर पटल हाँ शानदार बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोगों ने, इसीलिए बहुत मैंने बढ़िया कविता कविता। जी को धन्यवाद दिया कि यूं ही बहुत पटल अगर सजाई जाएगी तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। तो सचमुच बिल्कुल जब एकदम। बहुत बहुत रहता है धन्यवाद। ना, आप तो सबसे भी कमाल जुड़कर हो मुझे जाता है। चलिए, अब हम इस पटल को कभी देते हैं यहीं पर कभी विश्राम। शुभ पारस रात्रि, होता है, शुभ कभी रात्रि। पारस होता है, जिसको छू लेता है उसे सोना बना देता है। क्या बात। तो शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। आपको भी फिर हम नमन, मिलेंगे प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पटल में। स्वागत स्वागत जी। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सबक है, सबक सभी है। को शुभ रात्रि, मधुर रात्रि।